जय श्री काल भैरव। जैसे कि आपको पता है कि कई वर्षों से मैं सभी साधकों को साधनाएं करा रहा हूँ। कई वर्ष बीत गए, बहुत अच्छे साधक मिले, बहुत ख़राब साधक भी मिले। इस मध्य में जो अच्छे साधक हैं उनके ऊपर लगातार कार्य हो रहा है, ध्यान के मार्ग में भी, तंत्र साधनाओं के मार्ग में भी, और भी जो गुप्त विधाएं हैं उसके माध्यम से भी साधकों के जीवन में प्रगति हो रही है। अब इसी कड़ी में मैं कुछ विशेष कार्य हेतु दुबई की यात्रा पे गया था। आप सब लोगों ने उसका फोटो वीडियो देखा होगा। उसी श्रृंखला में अभी एक मॉरिशस का हमारा आश्रम बनने जा रहा है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उसी के लिए ही मैं अपने शिष्यों के साथ मॉरिशस की यात्रा पे जा रहा हूँ। और मॉरिशस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक है, एकांत है। और वहाँ पर पूरे विश्व से भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों का आगमन होता है। तो जो मुझे संभावनाएं दिखती हैं वो वहाँ पर दिखती हैं। उसी संभावनाओं के लिए भगवान भैरव के ज्ञान को, भगवान भैरव के ज्ञान रूपी प्रकाश को और स्प्रेड करने के लिए और फैलाने के लिए मैं श्री काल भैरव आश्रम को इंटरनेशनली ले जाना चाहता हूं। और उसके लिए मॉरिशस यात्रा पे हैं। वहाँ पर जो कार्यक्रम हमने निर्धारित किया है कि एक सामूहिक ध्यान, जिसमें सभी व्यक्तियों, सभी साधकों, जो सांसारिक हैं या जो साधक हैं, वो सभी प्रकार के लोग भाग ले सकते हैं। और उसमें जब ध्यान होगा तो करीब 1 घंटे का ध्यान होगा, जिसमें 2-3 तरह की विधियां कराई जाएंगी। उन विधियों में सभी साधकों को निश्चित रूप से, जो विश्वास से, श्रद्धा से, भाव से आता है, उनको प्रभाव आत्मीय लेवल पे बहुत होता है। अब होता क्या है कि साधक के जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट हैं। हर व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट हैं, भीतरी बाहरी अनेक प्रकार के शत्रु हैं, मानसिक और बाहरी दोनों प्रकार के। तो ध्यान की जब प्रक्रिया किसी गुरु के सानिध्य में कराई जाती है और लगातार कराई जाती है तो निश्चित रूप से उसके प्रभाव सकारात्मक होते हैं। अब इसी ध्यान की विधियों को जब मॉरिशस में हम लोग करेंगे तो वहाँ पे उन लोगों के लिए कुछ नवीन होगा निश्चित रूप से। और जब साधक उन साधनाओं को करेगा, उन ध्यान की साधनाओं को करेगा, उस प्राकृतिक माहौल में करेगा, तो उनके भीतर जो बंधन होंगे, जिन बंधनों के माध्यम से बहुत सारे उनके कार्य अटक रहे होते हैं, उस तीव्र ध्यान में, उस गुरु की तीव्र ऊर्जा में, तीव्र वाणी में बहुत सारे कष्ट ऐसे ही कट जाते हैं। ध्यान के बाद एक छोटा सा भगवान भैरव के ऊपर, हमारे उद्देश्यों के ऊपर एक डिस्कोर्स या प्रवचन कह लीजिए होगा, जिसमें हम ये बताएंगे कि साधना के किस प्रकार से लाभ होते हैं, साधना से क्या क्या होता है, कितने प्रकार की साधनाएं होती हैं, और साधनाओं को करने के क्या नियम होते हैं, कौन कौन कर सकता है, ध्यान के साथ साधनाओं को कैसे किया जाता है, साधनाओं से कैसे लाभ लिया जाता है, हवन के क्या लाभ होते हैं, तर्पण क्यों करना चाहिए, मार्जन क्यों करना चाहिए, आसन कैसे कीलन करते हैं, भूत शुद्धि कैसे करते हैं, इत्यादि इत्यादि ऐसे अनेकों जो गुप्त ज्ञान की बातें हैं वो वहाँ पर बताई जाएंगी। सभी साधकों को, सभी सांसारिक साधकों को, या जो साधक नहीं है और साधना में उतरना चाहता है उनको, हमारे शिष्य वहाँ पर लगातार इस पे काफ़ी समय से कार्य कर रहे थे। तो अब जाके वो कार्य पूरा हुआ है और अब हम श्री काल भैरव आश्रम को इंटरनेशनली ले जा रहे हैं। साधकों से बात होगी, प्रवचन के बाद जो लोगों के प्रश्न होंगे उसमें साधकों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद जो साधक अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो वार्ता करना चाहता है, जो भी उसकी जिज्ञासा है, उसका व्यक्तिगत रूप से उसका उत्तर दिया जाएगा। इसमें उसकी साधना की जिज्ञासा,
इसमें उसके जीवन में आने वाले कष्ट, जीवन की पीड़ाएं और ये वास्तविक पीड़ाएं हैं भी कि नहीं हैं, इसके ऊपर भी वार्तालाप होगा। तो आप सभी मेरे शिष्यों का आज तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि मैं कहीं भी रहूँ आप लोग अपनी साधनाओं को करते रहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो साधक आए हैं, उन साधकों की सीख से मुझे ये ज्ञान हुआ है कि सभी साधक हमारे लिए नहीं है और हम सभी साधकों के लिए नहीं हैं। तो वो सभी साधक मिलें, जानें और समझें कि वो हमारे साथ चलने लायक है कि नहीं है, और हम उनके साथ चल सकते नहीं चल सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो मर्यादा नहीं रख सकते, उनकी मजबूरी है, इतना पाप है कि मर्यादा नहीं रख सकते हैं। ऐसे साधक जो बात नहीं मान सकते गुरु की, उसके आदेश का पालन नहीं कर सकते, जिनका मन बहुत चलता है, जो गुरु कुछ बोलता है और वो कुछ और बोलने में लग जाते हैं, तो ऐसे साधकों को कुछ दूर तक चलाया जा सकता है, लेकिन लंबा वो गुरु के साथ नहीं चल सकते हैं। और आपके पास और हमारे पास, किसी के पास कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि आप 1000 साल आपके पास हो कि आप आराम कर लें और फिर साधना में उतरें। कोई भी कभी भी जा सकता है। इसलिए प्रत्येक पल का, प्रत्येक मोमेंट का इतना वैल्यू देना है कि आपको 24 घंटे भी कम पड़ जाए। आपको अपना काम भी करना है। निश्चित रूप से आप जीवन में है तो काम होगा ही, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ही, और साधना को भी करना है। ध्यान इत्यादि जिस प्रकार की साधनाओं में आप हैं वो आपको करना ही करना है। तो मैं आप सभी से, जो भी वहाँ आने के लिए इच्छुक हों, वो दिए हुए नंबर पर अपना संदेश भेजें। और मैं, क्योंकि मेरा जो पुराना नंबर है 9919935555, उस पर असंख्य मैसेज आते हैं, हज़ारों की संख्या में मैसेज आते हैं, इसलिए मैंने दूसरा नंबर लिया था व्हाट्सएप का 7408314743। उस पर भी हज़ारों मैसेजेस आते हैं जो देखे नहीं जा सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो 991999 वाला जो नंबर है वो व्हाट्सएप ने बैन कर दिया, वो हमेशा बैन कर देता है, कई बार बैन कर चुका है, क्योंकि मैसेजेस बहुत आते हैं, उसके लिमिट से ऊपर चले जाते हैं। तो हमने एक ये टेलीग्राम का जो है अब उसको एक्टिव करा है। उस पर अब हमारे जो शिष्य हैं अजय, वो उस पर एक्टिव रहेंगे, वो उत्तर देंगे। आप उनके साथ कम्युनिकेट करिए, मर्यादा में रहेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, नहीं होगा तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहें तो उस पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और मेरे नंबर से भी सर्च हो जाएगा, जो आश्रम का नंबर है 9919935555, उससे भी सर्च हो जाएगा। और इसमें हमने एक चीज़ रखी है कि जो स्टार्टिंग में जो मैसेजेस आएंगे वो पेड मैसेजेस होंगे, यानी कि आपको अपनी बात को तमीज़ से रख पाएँ और ढंग से रख पाएँ, मर्यादा से रख पाएँ। उसके लिए बहुत छोटी सी कॉस्ट रखी उसके मैसेज आने के लिए, क्योंकि फालतू मैसेज बहुत आते हैं, ठीक है, जिनका कोई उत्तर नहीं देना होता है, ऐसे असंख्य मैसेज आते हैं। तो इन मैसेजेस के फ़िल्टर के लिए टेलीग्राम का है। बाकी आप लोग वेबसाइट पे जाके भी वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं, kalbhairava.in। और जो जेन्युइन लोग हों, जो आगे कुछ करना चाहते हैं ईमानदारी से, हमसे तो वही लोग जुड़े बस, जो अपना जीवन में उछावर करना चाहते हों कुछ भी प्राप्त करने के लिए। ऐसे लोग अगर जुड़ेंगे तो कुछ प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे सभी साधकों का मैं आह्वान करता हूँ मॉरिशस में, और वहाँ पर मैं आश्रम के लिए, मंदिर के लिए, बाबा के ज्ञान को फैलाने के लिए और उन सभी साधकों को आगे सिखाने के लिए जो वहाँ पर मेरे से संपर्क में हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। और संभवतः वहाँ पर मेरा क्या, आप सभी का एक श्री काल भैरव आश्रम वहाँ पर खुलेगा। तो जब सीतापुर वाला, जो लखनऊ वाला जो आश्रम था, वहाँ पर जब प्रॉब्लम हुई थी, तो उस समय ये समझ में आ गया था कि भारत से क्यों गुरु लोगों को जाना पड़ता है।
जो सत्य बोलना चाहता है, जो सही से करना चाहता है, उसको भारत में प्रॉब्लम होगी निश्चित रूप से। और क्योंकि प्रॉब्लम सभी को होती है सत्य सुनने से, और कोई उसमें चलना नहीं चाहता है, इसलिए वो परेशान करते हैं। तो जो प्रॉब्लम हुई थी, अब मेरे साधकों को ऐसी जगह मिले जहाँ पर मैं ढंग से उनके साथ शांति से, बिना किसी प्रॉब्लम के मैं उनको कुछ सिखा सकूं, तो ऐसी जगह मैं जा रहा हूं। और आप लोग अगर मिलना चाहें तो आप वहाँ पर आकर मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है। जय श्री काल भैरव।